बात करते हैं यूरियोटेलिज्म के बारे में, यानी कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट है किसी भी ऑर्गेनिज्म में फॉर्म हो रहा है, ये हो रहा है यूरिया के रूप में, ठीक है। तो जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिया के रूप में क्या हो रहा है यहां पर में जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो फॉर्म हो रहा है। अब यूरिया क्या होगा, यूरिया टॉक्सिक तो होगा, लेकिन अमोनिया से अगर कंपैरिजन करेंगे तो ये लेस टॉक्सिक होगा, लेस टॉक्सिक देन अमोनिया, ठीक है। अब ये लेस टॉक्सिक है, बनता कहां पे अपने बॉडी में, अगर अपने बॉडी में बात करें, ह्यूमंस के बारे में बात करें तो ये अपने बॉडी में लीवर में बनता है। लीवर में एक टाइप का साइक्लिक रिएक्शंस होने के बाद भी, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्निथिन साइकिल और यूरिया साइकिल, इसके दौरान जो है अपने बॉडी में यूरिया का फॉर्मेशन होता है। अब यूरिया अगर एक बार बन गया तो उसको तो एक्सक्रीशन करना ही होगा, एक्सक्रीट करना है, लेकिन ये उतना ज्यादा टॉक्सिक नहीं होता है। अगर टॉक्सिक नहीं होता तो क्या अपने बॉडी में इसको स्टोर किया जा सकता है, तो ये क्या कर सकते हैं इसको, इट कैन बी स्टोर्ड इन बॉडी विदाउट एनी हार्मफुल इफेक्ट। कोई भी इसका जो है ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि अपने बॉडी में तो होता ही है, ब्लड में होता ही है। अगर इसका अमाउंट अगर इंक्रीज कर गया तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो उसके अमाउंट इंक्रीज के कारण जो हमारे बॉडी में जैसे यूरेनिया वगैरह का प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर अमाउंट अगर नॉर्मल है तो बॉडी में तो बनता ही है, डेली की डेली जो हम लोग मिक्सचरेशन करते हैं, जो यूरिन है बॉडी से बाहर आता है तो उसमें यूरिया ही आता है बाहर, तो ये बॉडी में जो है लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर हो सकता है। अब क्या है कि जिस ऑर्गेनिज्म में ये सब सारी चीजें बनती हैं उनको हम लोग बोलते हैं यूरियोटेलिक बोला जाता है उनको। जिस ऑर्गेनिज्म में यूरिया ऐसा नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है उन्हें यूरियोटेलिक बोला जाता है। अब ये जो है टॉक्सिक कम है अमोनिया से, तो कितना कम है, 1 लाख टाइम लेस टॉक्सिक देन अमोनिया, ठीक है। लेकिन टॉक्सिक अगर लेस टॉक्सिक है, लेकिन टॉक्सिक तो है। अगर टॉक्सिक है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, तो बॉडी से बाहर तो निकालना ही पड़ेगा ना। तो बॉडी से बाहर निकालने के लिए तो मैंने क्या बोला है कि बॉडी से अगर बाहर निकालना है तो वाटर की जरूरत पड़ेगी। तो कितनी अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत पड़ेगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि अमोनिया इतना टॉक्सिक नहीं है, तो अमोनिया से लेस वाटर की जरूरत इसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए जरूरत पड़ेगी। अगर 1 ग्राम ऑफ यूरिया के बारे में बात करें, इन 1 ग्राम ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड 50 ml ऑफ वाटर, ठीक है। अगर इसको एक्सक्रीट करना है 1 ग्राम ऑफ यूरिया को, तो उसमें 50 ml ऑफ वाटर की जरूरत पड़ेगी। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे हम ले लेते हैं कार्टिलेजिनियस फिश के बारे में। इनमें क्या होता है कि यूरिया का फॉर्मेशन जो होता है अपने बॉडी में सिर्फ लीवर में होगा, लेकिन कार्टिलेजिनियस फिश में क्या होता है कि पूरे बॉडी के टिश्यू होते हैं, उनमें यूरिया का फॉर्मेशन होता है। लेकिन उनमें भी कुछ बॉडी के पार्ट्स हैं, जैसे कि कार्टिलेजिनियस फिश के बारे में बात कर लें, कार्टिलेजिनियस फिश के बारे में बात कर लें तो इसमें क्या होता है, ऑल बॉडी टिश्यू में यूरिया फॉर्म करेगा, यूरिया फॉर्म, एक्सेप्ट कुछ पार्ट से इसमें होता है, नहीं होता है, एक्सेप्ट ब्रेन और क्या होगा, हार्ट। ब्रेन और हार्ट को छोड़ करके, ब्रेन और हार्ट वाले पार्ट में क्या होता है कि यूरिया का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो अपने बॉडी में हुआ, कहां पे हुआ, लीवर में हुआ। प्रोसेस का क्या नाम है, ऑर्निथिन साइकिल या यूरिया साइकिल। अब इनमें जो होता है वो कैसे होता है, तो इनमें जिस प्रोसेस के द्वारा होता है, देखिए उनमें अमोनिया रहेगा पहले से। अमोनिया जो रहता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है और रिएक्ट करते ही बना देता है यूरिया बनाता है NH2CO NH2, और इसके दौरान क्या होता है, वाटर क्या होता है, वो होता है, ठीक है। और जो ये यूरिया का फॉर्मेशन यहां पर में हुआ, ये यूरिया जो बनता है इसके दौरान किसी भी कार्टिलेजिनस फिश में जो ये चीजें होती हैं, और इसके दौरान जो यूरिया बनता है तो इसमें एनर्जी बहुत मात्रा में चाहिए होगी। एनर्जी चाहिए ना, एनर्जी की नहीं हो सकता है, एनर्जी लार्ज अमाउंट में एनर्जी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। एनर्जी लार्ज अमाउंट में चाहिए, तभी ये हमारे बॉडी में, किसी भी कार्टिलेजिनस फिश के बॉडी में जो है यूरिया का फॉर्मेशन होता है। अब ये सब सारी चीजें हम लोगों ने यूरिया के बारे में देख लिया कि यूरिया कैसे फॉर्म होता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स में जिसमें यूरिया फॉर्मेशन होते रहता है, जैसे हम लोग अपने बॉडी में मान लें, एग्जाम्पल्स में ह्यूमंस हो गए, कुछ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हो गए, ठीक है। अगर एग्जाम्पल्स अगर यहां पे हम लोग ले लें कि किस किस में अगर होता है, तो
ह्यूमन, कुछ हो जाएंगे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उसके बाद कैमल, रैट, इन सब में जो है यूरिया का फॉर्म है। यूरिया एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होता है कि फॉर्म होता है। अब इन सब चीजों के बाद कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं कि डुअल नेचर शो करते हैं। डुअल नेचर कहने का मीन्स है कि वो अमोनिया भी एक्सक्रीट कर रहे हैं और दूसरे कंडीशन में वो यूरिया भी एक्सक्रीट कर रहे हैं। तो डिपेंड किस पे कर रहा है? अगर वो अमोनिया एक्सक्रीट कर रहे हैं इसका मतलब है कि उनकी बॉडी में अमाउंट ऑफ वाटर कहीं ना कहीं आने और जाने का ज्यादा होगा, यानी वो एक्वेटिक होंगे। कहने का मीन्स अगर एक लाइन में अगर बात करें तो वो एक्वेटिक होंगे। एक्वेटिक नेचर के जब वो पानी में रहेंगे, एक्वेटिक नेचर के हैं, तो उसमें अमोनिया फॉर्म हो रहा है, पानी की कोई कमी नहीं है, अमोनिया एक्सक्रीट होगा। लेकिन जैसे ही वो पानी से बाहर उनको निकाल दिया गया, पानी से बाहर उन्होंने लेना रखना स्टार्ट कर दिया, या पानी का मात्रा या तो वाटर का जो अमाउंट लेस हो गया, उस कंडीशन में क्या होगा उनमें कि यूरिया फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, यूरिया जो है बनना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि अगर ज्यादा टॉक्सिक है और वाटर भी नहीं मिला तो ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा ना। जैसे कि सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं अर्थवर्म के बारे में। अर्थवर्म के बारे में ले लेते हैं। अर्थवर्म में क्या होता है कि जब वो एक्वेटिक, जब उनमें पानी जो बहुत लार्ज अमाउंट में, जब वो एक्वेटिक में रहेंगे तो क्या होगा, तो फॉर्म करेंगे अमोनिया। अगर हम या तो दूसरे तरीके से बोले तो अगर हाई वाटर क्वांटिटी, हाई वाटर क्वांटिटी जब रहेगी तो ये फॉर्म करेंगे अमोनिया को। और वहीं पे कंडीशन हो जाता है कि जब ये जो है अब लेस वाटर है, लेस वाटर में क्या करेंगे, तो लेस वाटर में फिर ये यूरिया का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देंगे। ये अर्थवर्म के केस में होता है। वहीं पे दूसरा केस ले लेते हैं हम लोग, जो लंग्स फिश होते हैं। लंग्स फिश, लंग्स फिश के बारे में बात कर ले, अगर हम लोग लंग्स फिश के बारे में बात कर ले तो लंग्स फिश का एग्जांपल भी लिख ही देते हैं। जेनोपस ऑफ टोड्स, ठीक है, टोड। तो ये जेनोपस ऑफ टोड है जो लंग्स फिश है। इसमें क्या होता है कि जब ये वाटर में रहेंगे, इन वाटर, फॉर्म क्या करेंगे अमोनिया। अब वाटर से बाहर आ गए, यानी कि हाइबरनेशन मोड में जब ये ड्राई में आ जाते हैं तो क्या होता है, इन हाइबरनेशन, इन मड, मड या हाइबरनेशन में जब ये आ जाते हैं तो क्या होगा, इसमें यूरिया का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। थर्ड कंडीशन है, थर्ड ऑर्गेनिज्म है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में भी सेम चीजें होती हैं। जब ये एक्वेटिक में रहेगा, इन वाटर में जब ये रहेगा तो फॉर्म होगा अमोनिया। जब ये आ गया वाटर से बाहर तो यानी कि बाहर लंबे समय तक ये बाहर आ जाता है, फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम आउट ऑफ वाटर, आउट ऑफ वाटर, तो फॉर्म होगा यूरिया। ठीक है। तो ये चीजें इस तरह से काम करती हैं, यहां पे लिख देते हैं। तो इसमें फॉर्म होगा यूरिया का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। तो ये इस तरह के कंडीशन हम लोगों ने देख लिए हैं। मतलब एक ओवरऑल अगर बात करें ना तो यही चीज है कि जितना ज्यादा टॉक्सिक है उतना ही ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होगी उसको एक्सक्रीट करने के लिए। ओके। तो अब जो है हम लोग देखेंगे थर्ड टॉपिक जिसका नाम है यूरिकोटैलिज्म के बारे में। ओके।